श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमे कह, पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज का टॉपिक है फायर ऑफ डिज़ायर्स के जो इच्छा रूपी भयंकर आग है। वो पहली बात तो हम ये करेंगे कि सही है कि गलत है, और फिर दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि क्या हम डिज़ायरलेस हो भी सकते हैं, और क्या करें, कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे और फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे उसका। ठीक है, ये बेसिकली ओवरऑल लेक्चर का जो है वो स्कीम रहेगी ये। तो अगर हम बात करें कि जो बहुत ही बर्निंग डिज़ायर जिसको कहते हैं, वो बर्निंग डिज़ायर आखिर में है क्या, तो एक एग्जांपल से उसको हम लोग समझते हैं इस बर्निंग डिज़ायर को। कि एक बार एक लड़का था, वो अपने टीचर के पास गया, फ़िलॉसफी का स्टूडेंट था वो, और उसने अपने टीचर को बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि ये जो बर्निंग डिज़ायर क्या होती है। तो उसके टीचर ने कहा तो मैं सिखाता हूँ बर्निंग डिज़ायर क्या होती है। तो टीचर उनको साथ लेकर गया अपने, और साथ लेकर टीचर ने नदी में एंटर कर लिया, और एक एक कदम नदी में आगे बढ़ाए जा रहे हैं और गहराई में जाते जा रहे हैं, और जाते जाते बिल्कुल गले तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए नदी के अंदर। अब दोनों खड़े हैं, जो गुरु और वो लड़का। तो गुरु ने अचानक क्या किया, गुरु ने उसका सिर पकड़ा, और सिर पकड़ के धड़ाम से उसका जो सिर है उसको नदी के अंदर धकेल दिया, और वहीं पे उसको अटका दिया। वो उसके होश उड़ गए लड़के के। उसने कहा ये क्या हो रहा है। उसने पूरे झटके मारे, पूरा दम लगाया, लेकिन जो गुरु था उससे ज़्यादा स्ट्रांग था शारीरिक रूप से, छूट नहीं पाया। तो उसको लगा भाई अब तो मरने वाला हूँ, पीला पड़ना शुरू हो गया एकदम से वो। तो एकदम गुरु ने उसका सिर बाहर निकाला, बाहर निकालते उसने जोर से उसने सांस ली। तो उसने गुरु से पूछा, गुरु जी मैंने आपसे एक क्वेश्चन ही तो पूछा था, आपने मतलब ये मेरी ऐसी हालत ही कर दी आपने। तो गुरु ने कहा कि अच्छा जब तेरा सिर पानी के नीचे था उस समय तो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था। कह रहा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था, बस यही सोच रहा था कि हवा कैसे आ जाए, कैसे मैं एयर जो है ब्रीथ कर लूँ, किसी तरह से सांस ले लूँ मैं। और कोई विचार आया, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। और जैसे मुझे पहला मौका मिला मैंने गहरी सांस ले ली बेसिकली। तो गुरु ने कहा यही बर्निंग डिज़ायर होती है। कि जब आप किसी और चीज़ के बारे में आप सोचते नहीं हो, बस उसी के ऊपर पूरा फोकस आ जाता है आपका। और फिर एक बड़ी वो फेमस, वो पता नहीं कहाँ से एक लोगों ने बात कर दी कि अगर आपकी बर्निंग डिज़ायर है तो फिर चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। जितनी मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बहुत गाढ़ी इच्छा है तो पूरा संसार आपको जुड़ जाएगा वो चीज़ पूरी करने के लिए। कभी ना कभी आपकी वो जो चीज़ है वो आपकी कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। वो इस डायरेक्शन में मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं। क्या ये जो
इतनी बर्निंग डिज़ायर है, क्या हमें किसी चीज़ में फ़ायदा देती है? एक आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक इकोनॉमिस्ट था अमेरिका में, उसका नाम था रॉबर्ट नेल्सन। रॉबर्ट नेल्सन ने एक किताब लिखी, इकोनॉमिक्स एज रिलीजन, और उसमें उसने लिखा कि अगर आप साल्वेशन चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो स्वार्थी बन जाओ, हमेशा अपने बारे में सोचो और अधिक से अधिक काम करो। जैसे भारत के एक सन्यासी भी थे, मायावादी सन्यासी, वो भी यही बात कह रहे थे, मांस खाओ और खूब काम करो दबाकर, शरीर को अपना तंदुरुस्त बनाओ। तो इस रॉबर्ट नेल्सन ने बोला कि आप खूब स्वार्थी बन जाओ, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ। अगर पूरे संसार के लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे तो पूरा संसार खुशहाल हो जाएगा। इसी को साल्वेशन कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। ओ भैया सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉब्लम क्या है कि रॉबर्ट नेल्सन से कोई पूछ सकता है कि अच्छा भाई चल, अगर तेरी बात सही है, वैसे तो गलत ही है, लेकिन अगर तेरी बात सही है तो ये समझा दे कि आज तक इस तरीके से किसी को साल्वेशन, किसी को मोक्ष मिला है कि नहीं मिला? कोई है उदाहरण तेरे नज़र में भाई? तेरे समेत कोई उदाहरण नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा कोई उदाहरण? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। पूरी जो हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी के ऊपर चल रही है कि लोगों को किसी तरह से भोग के लिए आकर्षित करो, फिर वो भोग के लिए जब वो सुविधाएं एकत्रित करेंगे तो उसके लिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनको काम करना पड़ेगा। अभी आराम से बैठ रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, लेकिन अब अचानक उन्होंने एक डिमांड, एक नीड खड़ी कर दी। आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के, सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष दिखा के, क्यों भैया ये हमें जो है जब तक ये कार नहीं मिलेगी, ये फलाने मॉडल की 40 लाख रुपए की कार जब तक नहीं मिलेगी तब तक जीवन खुशहाल हो ही नहीं सकता। उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा कि मुझे 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है। वो खरीदने से कुछ होता नहीं है ख़ास, आप खरीद लो, 2-4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद वो गाड़ी और आपकी पुरानी 5 लाख रुपए वाली गाड़ी सब बराबर हो जाती है। बल्कि उसमें ज़्यादा डर लगा रहता है कि कोई मार ना दे गाड़ी को। अभी पीछे हम गुरुकुल के लिए एक लैंड देखने गए थे नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा से आगे जाकर। तो एक डिवोटी है, उसने नई गाड़ी खरीदी थी कुछ 12-15 लाख रुपए की। तो उसने कहा प्रभु जी बैठो गाड़ी में। पहले वो गाड़ी में, दूसरों की गाड़ी में बैठता था आराम से, दूसरे चला रहे हैं वो बैठ के आता था। अब उसकी नई गाड़ी है तो मैंने उसको बोला कि आप चलाते चलाते थक गए होगे, किसी और डिवोटी को चलाने दो। 4-5 लोग थे हम, उसने कहा नहीं मैं ही चलाऊँगा। अच्छा भाई, तो चलाता रहा, वो चलाता रहा, थक गया, टूट गया बिल्कुल, लेकिन किसी को दे नहीं सकता वो। अच्छा, फिर हम जब वहाँ पहुँच गए, गुरुकुल की जो लैंड थी वो हमने लैंड वैंड देखी, तो हम गाड़ी के पास खड़े थे। तो उसने कहा प्रभु जी देखो, अपनी गाड़ी दिखा रहा था, देखो कल किसी ने ना इस पे स्क्रैच मार दिया, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। अब पहले वो दुख नहीं था क्योंकि वो चीज़ नहीं थी पहले, अब वो चीज़ आ गई। उसने कहा देखो स्क्रैच मार दिया किसी ने। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, टेंशन मत ले, ऐसे चलता रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और भी स्क्रैच पड़ेंगे, अभी दिल्ली में ऐसा हो ही जाता है, कंजेशन है ना, बहुत ट्रैफिक है, लोग आते जाते मार जाते हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं कि एक्सीडेंट होगा, जाते जाते लोग स्क्रैच मार देंगे। अच्छा इस गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं है, ये ले स्क्रैच मार दिया। ऐसे चलते हैं लोग दिल्ली के अंदर। तो एक नीड खड़ी कर देते हैं और वो नीड जो है उसके वशीभूत होकर व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है। फिर भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवत गीता
दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते। तो भगवान कह रहे हैं कि एक चीज़ के बारे में आप बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे तो उसको प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो जाएगी। यहाँ पे ध्यायतो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। ये ध्यायतो को हम आगे जाके इसका हम लेके आएंगे, इसके रेफरेंस। तो जितना हम उसके ऊपर सोचते रहेंगे हमारे मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा आ गई। संगतेषु उपजायते, कि वो अब उपज हो गई, अब वो पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, वो अब डिज़ायर हमारे हृदय में। तो अब क्या हुआ, अब अगर पूरी होगी तो टेंशन शुरू हो जाएगी उसकी देखभाल करने की, उसको संभालने की। अगर फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर पूरी नहीं हुई, संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते। अब अगर वो पूरी नहीं हुई, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उससे क्या होगा, क्रोध अभिजायते, उससे क्रोध, हमारे मन में गुस्सा पैदा हो जाएगा। ओह, इतनी मेहनत की हुई नहीं। जब भी हम किसी इच्छा के वशीभूत होकर कोई कार्य करेंगे और वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो पूरा प्रोसेस हमें एक तो बेकार लगना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी अगर हम आध्यात्मिकता में भी अगर हम सोचें कि हम सकाम कर्म से वशीभूत होकर कार्य करते हैं, तो अगर आपका वो कार्य पूरा नहीं हुआ, ज़्यादातर तो पूरा होता भी नहीं। वो क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती उस कार्य में। बिना श्रद्धा के काम करोगे पूरा नहीं होता, वो एक अलग बात है। तो जब नहीं होता तो उसके प्रति जो थोड़ी बहुत किसी के कहने से श्रद्धा आई थी वो भी ख़त्म हो जाती है और उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके गुस्सा आ जाता है मन में, अरे सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। कामात क्रोधो विजायते। फिर आगे भगवान 63वें श्लोक में बोल रहे हैं, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और फिर वो क्रोध से क्या होता है, सम्मोह पैदा हो जाता है। व्यक्ति विवेक उसका बेसिकली भ्रष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति उसकी नाश हो जाती है। स्मृति नाश का मतलब जो उसको ये नॉलेज ख़त्म हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके नाश हो जाते हैं। उसका विवेक ख़त्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और उसका माइंड अब उल्टे उल्टे विचार फेंकना शुरू कर देता है। बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धि जो है एक जनरली स्पीकिंग बुद्धि एक पतिव्रता स्त्री की तरह होती है। अगर संयमित हो तो एक पतिव्रता स्त्री की तरह बहुत अच्छी सलाह देगी। लेकिन अगर बुद्धि जो है हमारी अगर भ्रष्ट है, अगर बुद्धि अनचेस्ट है, अप्रतिव्रता उल्टा है अगर बुद्धि हमारी, तो ऐसी सलाह देगी कि बिल्कुल गड्ढे में गिरा देगी, बाहर ही नहीं निकल सकते, अब अंधकुएं में गिरा देगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाएगा, उल्टे विचार बुद्धि फेंकना शुरू कर देगी। प्रणश्यति, तो पूरी तरह से नाश हो जाएगा व्यक्ति का, पूरी तरह से नाश हो जाएगा। अब उसमें से बाहर निकलने का उसके पास में अब कोई खास उपाय उसके हाथ में नहीं रहेगा। ये बेसिकली मेन बात है। अब हम इसको किसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि आखिर इसके ऊपर कोई उदाहरण है क्या ऐसा करने के लिए। करोड़ों उदाहरण है, आपका मेरा जीवन भी इसी इन श्लोकों के इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा चल रहा है। आप अगर क्रिश्चियनिटी देखोगे, क्रिश्चियनिटी में 7 महापाप की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में 7 महापाप, उसमें वो बोल रहे हैं कि काम, फिर लोभ की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, ग्लटनी, बहुत अधिक खाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से 7
जो महापाप है उसकी बात कर रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जो सारे पापों की जड़ क्या है, सारे पापों की जड़ ये डिज़ायर्स जो हैं, जो ये काम वासना है, जो कि हमें ये सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए बेसिकली विवश कर रही है। इसी को बेसिकली रोकने की आवश्यकता है। और क्रिश्चियनिटी में ये भी बोलते हैं कि जो सूली पे, इसका उपाय क्या है कि आप ये जब आप वो फ़ोटो देखते हो कि क्राइस्ट सूली पे चढ़े हुए हैं तो आप ये सोचो कि ये क्राइस्ट सूली पे नहीं चढ़े हुए, ये क्राइस्ट के साथ मैं भी सूली पे चढ़ गया हूँ। मैं भी सूली पे चढ़ गया हूँ का क्या मतलब है कि मैं अपनी सारी इच्छाओं सहित मैं सूली पे, ये जो क्रॉस है, मैं भी इस पे चढ़ गया हूँ और मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। अब मैं निर्विकार हो गया, अब मैं डिज़ायरलेस हो गया। बौद्ध जो हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अपने आप को डिज़ायरलेस बना दो, कि भैया अब कोई इच्छा नहीं है, निष्काम हो गए हम, मन में कोई इच्छा नहीं है। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनको, एक व्यक्ति था निशिरेत के नाम से, जापानीज था ये बौद्ध, इसने ये कॉन्सेप्ट निकाला। महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म के अंदर, उससे रिलेटेड था वो। तो उसने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि डिज़ायरलेस नहीं हो सकते, पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना संभव नहीं है। तो अगर पूरी तरह से इच्छाओं को ख़त्म करना संभव नहीं है तो फिर क्या करें? तो वो कॉन्सेप्ट लेके आए निशिरेत। उन्होंने बोला कि आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म मत करो, उनको ट्रांसफॉर्म कर दो, उनको चेंज कर दो, उनको अच्छे विचार सोचो, अच्छी भावनाएं अपने हृदय के अंदर, उसको आप विकसित करो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अचानक ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया बौद्ध जो लोग हैं उनके अंदर। क्यों पॉपुलर हो गया? क्योंकि उससे पहले तक बुद्धिज़्म जो है, जो बौद्ध कल्चर है, वो तो बेसिकली निष्काम की बात कर रहे थे, सब चीज़ त्याग दो, छोड़ दो, माया है, बुद्ध की शरण में जाओ। तो हर कोई व्यक्ति कर नहीं पा रहा था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसने जो एंशिएंट, जो प्राचीन जो शिक्षाएं हैं, उसको मॉडर्न लाइफ से जोड़ दिया उन्होंने संभव। भारत में तो पहले से ही प्रचलित है ये बात, लेकिन उनको कई सैकड़ों साल लग गए उनको इस कॉन्क्लूजन तक, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में। और ऐसा नहीं कि सारे ही इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी पॉपुलर हो रही है ये बात अब बेसिकली। भोग से कई, आपका एक बहुत फेमस ढोंगी एक साधु भी था भारत में, कई हुए एक्चुअली में। एक की बात आपको बता चुका हूँ, दूसरे की भोग से समाधि की बात करता था वो। भोग करो, भोग करने से इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी, और इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी तो समाधि की ओर चले जाओगे। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? तो भागवतम का हम एक उदाहरण हम लेके आते हैं। भागवतम के 9वें स्कंद के 18वां 19वें अध्याय में वर्णन आता है महाराज ययाति का। बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। और उसमें क्या हुआ कि महाराज ययाति ने विवाह किया था शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से, और चीटिंग कर दी उन्होंने, चीटिंग कर दी। शर्मिष्ठा को भी उन्होंने संतान दान की, वीर्य दान किया। देवयानी को गुस्सा आ गया, उसने अपने पिताजी को शिकायत कर दी। पिताजी ने कहा तुम नपुंसक बन जाओ, बूढ़े हो जाओ, इनवैलिड हो जाओ, अब तुम सुख नहीं भोग पाओगे। तो महाराज ययाति ने बोला ये तो आपने बहुत खराब श्राप दे दिया, मेरी तो अभी भोग की इच्छा है, और फिर मेरे साथ में आपकी अब बेटी को कौन सेटिस्फाई करेगा? तो देवयानी ने भी बोला पापा आपने ये क्या कर दिया, ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो शुक्राचार्य ने बोला चलो तुम किसी का यौवन ले आओ, तो मैं स्वैप कर दूंगा, उसको बूढ़ा बना दूंगा, तुम्हें जवान बना दूंगा।
अभी ययाति ने अपने सारे पुत्रों से पूछा, यदु वगैरह सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। जो एक पुत्र था पुरु, उसने कहा चलो ठीक है पिताजी आप ले लो, मैं आखिरी आप ही की देन है, आप ले लो मेरा यौवन। तो इतना भोग में इतना लिप्त था ये ययाति कि अपने बेटे का यौवन ले लिया। लोग अपनी संतान के लिए जीवन दे देते हैं, लेकिन ये ययाति ऐसा व्यक्ति निकला कि इसने अपने पुत्र का यौवन ही मांग लिया। जो सबसे कीमती महत्वपूर्ण वस्तु है वही मांग लिया और उसने दे दिया, और लेकर वो 1000 साल तक भोग करता रहा। और फिर उसका दिमाग ठिकाने आया और उसने अचानक भगवान की दया से उसके दिमाग में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी के साथ, देवयानी के साथ, उसने अपने थॉट्स को शेयर किया उसने। तो उसमें से आपको 2-3 श्लोक आपको बता रहा हूँ, डिज़ायर के ऊपर क्या बोल रहा है और ये जो भोग से समाधि है उसके ऊपर वो क्या विचार बोल रहा है। तो महाराज ययाति ने अपनी पत्नी को बोला, देवयानी को, 9:19-13 भागवतम में बता रहे हैं कि यत पृथिव्याम व्रीहि एवं, कि इस पृथिव्याम, इस संसार में, इस जगत के अंदर व्रीहि, जितने भी अनाज है, गेहूँ है, चावल है, जितना अनाज है, एवं जौ है, जितना बेसिकली जितना अन्न है, जितने भी प्रकार का, हिरण्यम पशवा स्त्रिया, हिरण्यम मतलब जितना सोना है, पशु पशवा जितने पशु हैं, एनिमल्स हैं, स्त्रियाँ, सारे संसार की सुंदर स्त्रियाँ एक जगह पे लाके इकट्ठी कर दो भैया। ना दुह्यंती मना प्रीति, ना दुह्यंती, दुह्यंती नहीं देगी, दुह्यंती देगी, ना दुह्यंती नहीं देगी, मना प्रीति मन को संतुष्ट कभी नहीं कर पाएगी। पुंसः काम हतस्य ते, पुंसः ऐसे व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, काम हतस्य ते, जिसका हृदय इच्छाओं से भरा पड़ा है, जिसके हृदय में इच्छाएं हैं, तड़प रहा है इच्छाओं के चलते, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, ये चीज़ ले लूँ उससे सुख मिलेगा, नहीं मिला फिर इस चीज़ को ले लेता हूँ, फिर इस चीज़ को ले लेता हूँ, फिर इसको ले लेता हूँ, फिर इसको ले लेता हूँ। बस इसी काम के अंदर 24 घंटे बेसिकली लगा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो महाराज ययाति ने, कि जो काम, जिसके हृदय में काम वासना है, जो भोग करना चाह रहा है, काम वासना जरूरी नहीं केवल सेक्स डिज़ायर नहीं है, काम वासना का मतलब धन का वासना, पावर की वासना, किसी भी तरह से इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की, कोई भी जो भी एक्सेसिव डिज़ायर है उसको बेसिकली काम वासना कहा गया। फिर आगे उन्होंने बोला, ययाति महाराज ने, उन्होंने कहा न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, ऐसा कभी, जातु कभी भी, न जातु ऐसा कभी नहीं होगा कि कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, कि आप भोग से, काम वासना को पूरी करके, आपके मन में कोई इच्छा आई उसको पूरी कर लिया, उससे वो शांत हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं कि न जातु, ऐसा कभी भी होगा नहीं, असंभव है ऐसा होना। हविषा कृष्ण वर्त में व भूया एवा भी वर्धते। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा ये जो काम वासना है, ये समझ लो एक यज्ञ की एक वो है, हवन कुंड है एक, उसके अंदर सामग्री डली हुई है, हल्की 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 आग उसके अंदर जल रही है हवन की। अब आपने उसके ऊपर घी डाल दिया, तो घी डालने से क्या वो आग बुझेगी? उन्होंने कहा वो आग बुझेगी नहीं। हविषा कृष्ण वर्त में वो, आपने अग्नि में आपने घी अगर डाल दिया, आपने सामग्री अगर डाल दी, तो भूया एव अभिवर्तते, तो वो आग जो है वो भड़क जाएगी और अधिक तेज़ हो जाएगी, वो शांत नहीं हो जाए, शांत नहीं कभी होगी। ये जो बात है, ये बात, ये भोग से समाधि और इन सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बेसिकली धराशायी कर देती है ये वाली बात।
हम कह सकते हैं कि चलो अभी तो शरीर यंग है, जवान है, हम भोग कर रहे हैं, तो चलो भोग करते रहते हैं, बूढ़े हो जाएंगे भोग खत्म हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो भोग वासना भी खत्म हो जाएगी, अब हमारे मन में इतनी तीव्र इच्छा अब नहीं रहेगी। ये बात भी कट जाती है, बिल्कुल कट जाती है कि इंद्रियां शिथिल हो गई तो जो है भोग वासना खत्म हो जाएगी। च्यवन ऋषि इसके उदाहरण है, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। सोबारी मुनि बिल्कुल बूढ़े थे, मन में काम वासना जागृत हो गई, दोनों ने योग शक्ति का प्रयोग किया अपने शरीर को युवा बनाने के लिए ताकि भोग कर सकें। हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के ऊपर मन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऊपर मन है हमारे। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां समय के साथ शिथिल हो जाती हैं, लेकिन जो मन है ये यथावत जैसे आज जवान है वैसे ही 80 साल की उम्र में भी उतना ही जवान बना रहता है। मन जो है उसके अंदर कभी भोग करने की इच्छा कभी भी घटती नहीं है, और अगर उस समय तक इंद्रियां संयमित नहीं है, अगर मन को हमने संयमित नहीं किया तो वो तो उतनी तेज़ी से भोग की इच्छा करता रहेगा, पूरी हो नहीं पाएंगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उस समय दिमाग में। 16वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं महाराज याति, या दुस्त्यजा दुर्मति भीर जीर्यतो या ना जीर्यते। जो लोग या दुस्त्यजा, ये जो मूर्ख लोग हैं, जो भोग से जुड़े हुए हैं, दुर्मति जिनका आशय खराब है, जिनके लिए भोग करने की जो टेंडेंसी है वो एकदम पराकाष्ठा पे, बर्निंग डिज़ायर है जिनके हृदय में, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जीर्य तो या ना जीर्यते, जीर्य तो उनका शरीर जीर्ण हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, या ना जीर्यते, वो जो भोग करने की इच्छा है वो कमज़ोर नहीं होगी, वो शिथिल नहीं होती, वो ऐसे कैसे बनी रहती है। ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। ये बात अगर किसी को समझ में आ गई कि नहीं हम शांत कर पाएंगे और बुढ़ापे में भी भोग करने की इच्छा वैसे ही बनी रहेगी, अगर किसी को ये बात समझ आ गई, द्रुतम त्यजेत, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए भोग करने की इच्छा, अगर सुखी रहना चाहता है तो, अगर सुखी रहना चाहता है तो तुरंत उस भोग करने की इच्छा को उसे त्याग देना चाहिए। और 20वें श्लोक में वो कह रहे हैं 9, 19, 20 के अंदर, दृष्टम श्रुतम असद बुद्धवा। दृष्टम कि आपने देख लिया है संसार के अंदर क्या हो रहा है, लोग कैसे भोग कर रहे हैं, कैसे दुख पा रहे हैं और मरते जा रहे हैं लोग। श्रुतम आपने सुना कि ऊपर के लोगों में, स्वर्ग लोगों में कैसे कितने बड़े बड़े भोग मिलते हैं। असद सारे टेम्परेरी हैं, सब टेम्परेरी हैं, इस संसार के भोग, स्वर्ग लोकों के भोग। असद बुद्धवा, बुद्धवा मतलब जानकर, ये जानकर कि सारे ये जो भोग हैं, सारी सुख सुविधाएं भोग करने की इच्छा, ये टेम्परेरी हैं, असत है, लंबे समय तक कभी भी आपको उपलब्ध नहीं होगी। न अनुध्यायन न संदिशेत। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर क्या कर्तव्य है आपका, न अनुध्यायन, उस पर विचार मत करो, उस पर ध्यान मत लगाओ। शुरुआत कहाँ हुई थी हमारी, शुरुआत हुई थी भगवद गीता 2:62 से, ध्याय तो विषयान पुंसा। अब उसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न अनुध्यायन, मत उस पर ध्यान लगाना, ध्यान लगाते फंस जाओगे। न अनुध्यायन न संदिशेत, और जो आपके पास सुविधाएं हैं भी, आपके पास कुछ सुविधाएं हैं, घर वालों से पैतृक संपत्ति मिल रही है, वो जो सुविधाएं ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, उसके भी भोग में मत लगे रहना, मत भोग करना। संस्मृतिम च आत्मनाशम च। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, क्योंकि अगर आप ध्यान लगाओगे
और अगर आप एक्चुअली में जो वस्तुएं आपके पास हैं ही, अगर आप उसका भोग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, समस्मृति, इस संसार में आपका बंधन बढ़ जाएगा। च आत्मनाशम च, और आपका जो आत्मज्ञान करने की ताकत है, जो स्वयं को भगवान को समझने की शक्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। वो जिसको ये बात समझ में आ गई, तत्र विद्वान स आत्मदृक्, जिसको ये बात समझ में आ गई वो इंटेलिजेंट है और वही अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, वही देख पाएगा। तो एक्चुअली में जो काम वासना है, काम वासना जो कि हमें पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, पूरा संसार, हमारा समाज हमें उस ओर धकेल रहा है, एक्चुअली में हमें बहुत बड़े नुकसान के लिए वो प्रेरित कर रही हैं। हमारा कभी भी उससे कोई भी हित कभी भी नहीं हमारा हो पाएगा। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? आखिर कैसे संभव है कि हम इससे अपना ध्यान हटा लेंगे हम इससे? तो भागवतम 10:33-39 में बताया गया है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीरा। और भागवतम में बताया गया कि अगर आपने भगवान की भक्ति की, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य, अगर आपको भक्ति प्राप्त हो गया, आप भक्ति में जुड़ गए, तो कामम, ये जो काम वासना है, इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वरूप क्या है? हृदय रोगम, ये हृदय का रोग है। ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। हमें डुबाने के लिए, हमें बर्बाद करने के निमित्त है ये काम वासना। हृदय रोगम आशु तुरंत अपहिनोति, तुरंत नष्ट हो जाएगी, तुरंत नष्ट हो जाएगी। अचिरेण धीरा, और आप बहुत ही जल्दी आप एक धीर, एक संयमित व्यक्ति बन जाओगे, एकाग्रचित व्यक्ति बन जाओगे। जहाँ पे ध्यान लगाना चाहोगे वहाँ पर आप जाकर अपना ध्यान लगा लोगे। तो जब भगवान ध्यायतो विषयान पुंसा की बात कर रहे थे भगवद गीता 2 अध्याय में, तो वहाँ से आगे जब भगवान ने काम वासना के बारे में बताया तो उन्होंने बात की कि इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो। तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की, विधेय आत्मा, कि आप रेगुलेटेड फ्रीडम का प्रयोग करो। रेगुलेटेड फ्रीडम का मतलब है कि आप उतना चीज़ों को इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, जितना इस शरीर को और आत्मा को साथ इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मत खा लो, बहुत ज़्यादा मत भोग कर लो, और बिल्कुल भूखे भी मत रह जाओ, दोनों चीज़ें गलत हैं। उतना करो जितना शरीर के लिए अच्छा है। अगर आपने उतना कर लिया, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड फ्रीडम, कि आपने इतना किया जिससे कि आप कर्म बंधन में नहीं बंध रहे। तो उससे क्या होगा? उससे इस 64वें श्लोक में बोल रहे हैं, प्रसादम अधिगच्छति, इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान आप पे कृपा कर देंगे। जैसे आपने भोगों के ऊपर ध्यान लगाना हटाया, कि अपनी डिज़ायर्स को जैसे आपने कंट्रोल किया। अब आप डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की जब हम बात कर रहे हैं, डिज़ायर को कंट्रोल करने का मतलब डिज़ायर लेस बनना नहीं है। डिज़ायर लेस कभी नहीं बन सकते हम। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो जाएं। वो जो निची रेत है, उसको तो पता चल गया, निशी रेत को, ये बात जापान के अंदर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। भागवतम भी इस बारे में बात करती है कि आप जो आपकी भोग इच्छा है उसको आप सेवा की इच्छा में उसको परिवर्तित कर दो, भगवान की सेवा में नियोजित कर दो अपनी भोग की इच्छा को। और उन्होंने उदाहरण दिया भागवतम में कि जिस प्रकार बहुत अधिक दूध पीने से पेट खराब हो जाता है, तो दूध की ट्रांसफॉर्मेशन, दूध से दही बनता है। अगर आप दही में काली मिर्च, काला नमक डाल के खाओगे तो आपका जो दूध पीने से पेट खराब हुआ था वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो इच्छा है, क्योंकि हमारी भोग में लगी हुई थी, उसके कारण हम कष्ट भोग रहे थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अब इस इच्छा को अगर हम
परिवर्तित कर देते हैं, इस इच्छा को हम नियोजित कर देते हैं भगवान की सेवा के अंदर। तो जिस इच्छा के चलते हम कष्ट पा रहे थे, अब वो जो इच्छा है वही इच्छा, क्योंकि अब वो सेवा में बदल गई, वही इच्छा अब हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगी। उस सेवा भावना के कारण हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हम लोग बन जाएंगे। और इसी दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में हम एक के बाद एक श्लोक सारे चलते आ रहे हैं, 62, 63, 64, 65। 65वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत साह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। अगर जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, सर्व दुखानाम, सारे दुख, हानि अस्य उपजायते, उनकी हानि हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रसन्न चेतसा ही आशु, तुरंत, आशु का मतलब होता है तुरंत, पलक झपकते। प्रसन्न चेतसा ही आशु, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाओगे। प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते, आपकी बुद्धि एकाग्रचित हो जाएगी, फोकस्ड आपकी अप्रोच हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी आपकी बुद्धि, आप उसको भगवान की सेवा में आसानी से आप लगा पाओगे। तो जिस काम वासना को जो हमें परेशान कर रही है, हमें भोगों की तरफ, हमें दुखों की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, वही अगर वासना, वो जो डिज़ायर है, वो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, हमारा जो हम है, हमारा जो व्यक्तित्व है, दो भागों से मिलकर बना हुआ है, भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कौन है? आत्मा, हम लोग जीव जो हैं। और भौतिक क्या है? भौतिक दो हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, जो हमारे, जो दिख रहा है शरीर हमारा, कुछ एलिमेंट्स तो हमारे दिख रहे हैं। ये जितने भी काम वासना है, भौतिक इच्छाएं हैं, ये हमारे स्थूल शरीर, हमारा जो भौतिक शरीर है उससे संबंधित हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, जो सेवा प्रवृत्ति है, ये आत्मा से संबंधित है। आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा में नियोजित होना, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अब हम शरीर से ऊपर उठ गए, अब हम शरीर से ऊपर उठ गए, आत्मा के स्तर पर आ गए। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम भोग से सेवा की ओर जाते हैं कि हमने चलो भगवान की सेवा करते हैं, तो अब हम भौतिकता को छोड़कर दिव्यता में प्रवेश कर गए अपन। तो दिव्यता में प्रवेश क्यों कर रहे हैं हम? क्यों जरूरी है दिव्यता में प्रवेश करना? श्रीला जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति संदर्भ में, वो बोल रहे हैं दिव्यता में प्रवेश करना, दिव्य बनना इसलिए जरूरी है, जैसे आग के अंदर केवल आग ही प्रवेश कर सकती है, कोई और चीज़ पर से प्रवेश करेगी भस्म हो जाएगी। आग के अंदर क्या चीज़ आसानी से रह सकती है? आग। भगवान दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है। उस दिव्य धरातल पर अगर आपको रहना है तो आपको भी दिव्य बनना पड़ेगा। दिव्य बनने का मतलब है शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर स्थित होना, भगवान की सेवा में नियोजित होना। जैसे ही स्थित हो जाओगे, उसी को भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जब आप स्थिर हो गए दिव्य धरातल पर, बस मेरी भक्ति मिल जाएगी, आपको तुरंत भगवत धाम में आप प्रवेश कर जाओगे। न शोचती न कांक्षती, सारे दुख, तकलीफें, कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। परम सुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा अगर हम शरीर से आत्मा के स्तर पर खड़े हो गए। और हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भोग छोड़कर सेवा की ओर ध्यान देंगे, तुरंत स्थित हो जाएंगे। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।